हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआस ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? ठीक है, देखिए क्या है, किस देश में माउंट रुआस ज्वालामुखी फूटा। ठीक है, ये क्या ज्वालामुखी का चित्र है, इमेज है। ज्वालामुखी जब फूटता है, जब विस्फोट होता है, तो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। जनता यानी जन मन हानि होती है, यानी जनता लोग होती है, कुछ पैसा भी हानि होती है और जनता लोग प्रभावित होते हैं, यानी लोग उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। इससे जो ज्वालामुखी फूटता है तो बहुत सारे नुकसान होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इटली है, इंडोनेशिया, जापान। किस देश में फूटा? ठीक है, तो क्या है, अब पहला क्वेश्चन है कि आपका ज्वालामुखी का नाम क्या है? ठीक है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का पहला नाम क्या है? तो नाम पूछेगा तो क्या नाम है? रुआस। ठीक है, माउंट रुआस ज्वालामुखी नाम इसका है, माउंट रुआस। ठीक है, अब यहां पर जानेंगे ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट रुआस नाम है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ये किस कंट्री को विस्फोट हुआ है, किस कंट्री पर ये हुआ? ठीक है, तो कंट्री का नाम पूछे, इंडोनेशिया कंट्री है। ठीक, क्या है? जो कंट्री का नाम क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, देश पूछे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये आसियान का पार्ट है, यानी आसियान का हिस्सा है। ठीक, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अब देखिए जो इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया में हजारों द्वीप है। ठीक, इंडोनेशिया में हजारों द्वीप है, इसलिए इंडोनेशिया को द्वीपों का द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां बन गया कि द्वीपों का द्वीप किसे कहते हैं? द्वीपों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो इंडोनेशिया कहा जाता है। तो इसी द्वीपों में से एक द्वीप नाम, जिसका नाम सुलावेसी नाम है। क्या नाम है? सुलावेसी द्वीप नाम है, सुलावेसी द्वीप है। ठीक, ये क्या? इंडोनेशिया का जो द्वीप है, इनमें से एक द्वीप है। इसी द्वीप पर विस्फोट हुआ है। क्या जो है, जो विस्फोट हुआ ये इसी द्वीप है। ठीक है, और ये जो सुलावेसी द्वीप है, या कहें, ठीक, इंडोनेशिया जो बसा हुआ है, एक जो प्रशांत महासागर है, ठीक, जिसको रिंग ऑफ पैसिफिक कहते हैं, यहां वो बसा हुआ है। ठीक है, रिंग ऑफ पैसिफिक, पैसिफिक प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर के किनारे बचा है। और जो प्रशांत महासागर है, ये ऐसा एक रिंग बना हुआ है। ठीक, एक प्रकार समझिए प्रशांत महासागर जो है एक रिंग बना है, जहां पर चारों तरफ हमेशा भूकंप आती है। ठीक, तो यहां पर क्या हमेशा भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी हमेशा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की जो प्लेटें हैं हमेशा टकराती हैं। तो आने का रीजन क्या है? प्लेटों का टकराव, प्लेटों का टकराव होता है। इसी हिंद प्रशांत महासागर पर आपका जापान बचा है, साउथ कोरिया बचा है, दक्षिण कोरिया बचा है। ठीक, इसी बचा है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन के अनुसार हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआस ज्वालामुखी जो भयंकर विस्फोट हुआ है, कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। अब देखिए, जो यहां पर विस्फोट हुआ है, इस द्वीप पर लगभग 11,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट रुआस जो ज्वालामुखी आया है, इससे कितने लोग प्रभावित हुए या कितने लोगों को विस्थापित करना पड़ा? तो यहां पर लगभग 11,000 लोगों को यहां से निकालना पड़ा। ठीक है, देखिए मैप के माध्यम से भी समझते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या वर्ल्ड का मैप है, ये आपका पर्टिकुलर आसियान मैप ला है। ठीक, जिनमें से आसियान कंट्री है। तो देखिए जब मैप है तो मैप को आपको पहले दिशा ज्ञान होती है कि दिशा किस प्रकार का है। देखिए दिशा जो है इसको बोलते हैं ईस्ट, इस साइड को बोलते हैं वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, हिंदी में बोलते पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, और इसी बीच में क्या है, एक क्या है, इस लाइन को बोलते हैं, बीचों बीच हो जाता है, इसको जीरो लाइन बोलते हैं, जिसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसके ऊपर जो रेखा है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसी के जस्ट नीचे होता है एक है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
अब इसके साथ साथ आप वर्ल्ड मैप जब पढ़ते हैं तो वर्ल्ड मैप में जो है आपको क्वांटिटी मालूम चाहिए, यानी महाद्वीप भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है। ठीक है, देखिए ये सभी जो कंट्री है, ये सभी जो देश हैं, ये आसियान कंट्री में आते हैं। ठीक, इसमें एशिया में आते हैं, ये सभी एशिया में आते हैं। ठीक है, और इसके बगल में जो कंट्री है, जो देश आते हैं, ठीक, ये आते हैं आपका है यूरोप में। ये आते हैं उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका होते हैं, ऊपर क्या उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका। देखिए ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन को ऊपर ऊपर बोलते हैं नॉर्थ और नीचे को साउथ बोलते हैं। ठीक, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, इधर हो गया अफ्रीका हो गया। ठीक है, और फिर क्या होगा, नीचे हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको असली नाम क्या है, इस महाद्वीप का असली जो नाम है ओशिनिया महाद्वीप नाम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया द्वीप इसमें उससे बड़ा द्वीप है, इसी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो अगर छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, अगर कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऊपर क्या आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक। अब देखिए जब आप एशिया में आते हैं तो एशिया में भी डिवाइड होता है। ठीक, एशिया में जो कंट्री है क्या, यहाँ पे डिवाइड किस प्रकार से है, ग्रुपिंग के हिसाब से है, जैसे कि सार्क हो गया, आसियान हो गया, इस प्रकार से कंट्री डिवाइड है। जब एशिया है तो एशिया में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आसियान कंट्री का नाम दिया गया है। ये सब जो कंट्री है, ये सब कंट्री आपका आसियान कंट्री है। ठीक, आसियान का देखिए ASEAN। ठीक, फुल फॉर्म में क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, यानी एशिया के साउथ ईस्ट में कंट्री उसको बोलते हैं आसियान कंट्री। ठीक, इसी प्रकार से सार्क है तो इंडिया जो है सार्क का मेंबर है, आसियान का नहीं मेंबर है। ठीक है, तो ये आसियान कंट्री, आसियान कंट्री में क्या इंडोनेशिया कंट्री है। ठीक, ये इंडोनेशिया है। देखिए, ठीक, ये इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया क्या द्वीपों का समूह है। ठीक, यहाँ बहुत से सारे द्वीप है, तो जो बड़ा द्वीप है इसमें क्या सुमात्रा द्वीप है। ठीक, उसके नीचे आएंगे जावा द्वीप है। ठीक, यहां पर क्या है, बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश बसे हैं, कौन, आपका इंडोनेशिया एक है, ठीक, मलेशिया है, और ऊपर एक छोटू से देश है जिसका नाम ब्रुनेई। ठीक, तो आपको क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो बोर्नियो द्वीप पर कितने देश बसे हैं, तो 3 देश बसे हैं। कौन कौन है, एक है इंडोनेशिया का पार्ट है, दूसरा है ब्रुनेई है, तीसरा है आपका ब्रुनेई और मलेशिया है। ठीक है, अब देखिए जब इसी के बगल में आएंगे, जब आपका ब्रुनेई के बगल में आएंगे तो इसी जगह पर आपका सुलावेसी द्वीप है। इसी द्वीप पर आपका जो ज्वालामुखी फटा है जिसका नाम है माउंट रुवास नाम है। ठीक, देखिए अब इसी को देखिए इसी का जो इंडोनेशिया मैप है इसी का हम बड़ा फिगर है। अब देखिए कुछ समझते कि इंडोनेशिया के बारे में, कि इंडोनेशिया की क्या विशेषता है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी देख लेते हैं, ठीक, कि अभी जो ज्वालामुखी आया है तो ज्वालामुखी कुछ प्रसिद्ध है कि जो और देशों में आता है, जिस प्रकार से स्ट्राम्बोली है, ठीक, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक, ये कहां पर आता है, भूमध्य सागर में आता है, भूमध्य सागर है। ठीक, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकाश स्तंभ। ठीक, इसी प्रकार से कोटोपैक्सी है, क्या नाम है, कोटोपैक्सी, ये आता है इक्वाडोर में, इक्वाडोर में। ठीक, इसी प्रकार से एटना द्वीप है, ठीक, एटना है, एटना ज्वालामुखी, एक यहां था इटली में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से बैरन द्वीप, बैरन द्वीप कहां पर है, ये इंडिया में है। ठीक, इंडिया का कौन सा है, अंडमान निकोबार में है। ठीक, अंडमान निकोबार में ये आता है। अब देखिए यहां देख सकते हो मैप के माध्यम से, देखिए भूमध्य सागर यहाँ पर मेडियन सी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आता है आपका इस्तांबुल, जिसको प्रशांत महासागर, जो यहाँ पर मेडियन सी को बोलते हैं, यहाँ पर प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ठीक, इसी बगल में इटली है। ठीक, यहाँ पर इटली में आता है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी आता है, इटली में आता है आपका एटना, और इंडिया में आता है, इंडिया का एकमात्र जो एक्टिव ज्वालामुखी है जिसका नाम है आपका बैरन द्वीप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट की यहाँ पर इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया जो आपको पता हुआ क्या है, द्वीपों में बटा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ द्वीप है जो जोड़ता है एक दूसरे को। देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ मलक्का है, ये जो बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेट ऑफ मलक्का किन 2 सागरों को जोड़ता है। ठीक, स्टेट ऑफ मलक्का है तो किन 2 सागरों को जोड़ता है, तो सागर पूछेगा तो अंडमान निकोबार।
ठीक, यहां पे देखिए जो आपका अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है, और इस साइड क्या है आपका साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ता है कौन है, जिसको बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। इन दोनों को कौन जोड़ता है, मलक्का संधि। तो मलक्का जल संधि किन को जोड़ता है, तो अंडमान निकोबार और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। अब किन को अलग करता है, तो ये देखिए ये क्या है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का सुमात्रा महाद्वीप है। ठीक, इंडोनेशिया का सुमात्रा महाद्वीप है। ठीक, इसके साथ साथ ऊपर क्या है, मलेशिया है। तो अलग किसको करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। ठीक, कौन, जल संधि, मलक्का जल संधि किनको अलग करता है, देखिए ऊपर मलेशिया है, नीचे आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया है, ठीक, तो इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है, तो सुमात्रा महाद्वीप है। ठीक, सुमात्रा महाद्वीप जो है, सुमात्रा जो द्वीप है और उसको अलग करता है मलक्का। ठीक, इसके साथ साथ देखिए जो जावा देखेंगे, ये आपका इधर क्या जावा द्वीप है। ठीक है, जावा द्वीप के नीचे जो बगल में देखेंगे तो यहां पर एक खाई है, ठीक, स्टेट बोलते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं जावा, ठीक, इसको बोलते हैं सुंडा द्वीप। और सुंडा द्वीप है, तो सुंडा जो यहां पर है किन दो को ऐड करता है, तो सुमात्रा और जावा को ऐड करता है। ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा को अलग करता है, जोड़ता किसको है, इधर से क्या है आपका जावा सी है। ठीक है, इधर से क्या जावा सी है, नीचे कौन सा आपका है, हिंद महासागर, तो जावा सी और हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक, इसी के साथ साथ जो आपका देखिए यहां पर क्या है, ग्रेट निकोबार, ठीक, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किसको अर्थ करता है, तो ग्रेट चैनल जो है आपका सुमात्रा हो गया, और साइड में कौन सा आपका है, ग्रेट निकोबार को ऐड करता है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार और ये ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को ऐड करता है। ठीक, या अलग किसको करता है, तो हिंद महासागर और आपका इधर से जो है हिंद महासागर और मलक्का को ऐड करता है। देखिए यहां कुछ क्वेश्चन है, क्या मलक्का जल संधि किनको जोड़ती है, ठीक, जोड़ने का क्या बोल देंगे, ठीक है, अंडमान निकोबार और साउथ चाइना सी को जोड़ती है। अलग किसको करती है, मलेशिया, मलेशिया का यम, और अलग किस, इंडोनेशिया। ठीक, मलेशिया जो इंडोनेशिया का द्वीप कौन है, सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। सुंडा द्वीप किसको अलग करती है, ठीक, या जोड़ती किसको है, तो सुंडा जो द्वीप है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक, इसी प्रकार से ग्रेट चैनल किसको करता है, तो ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को जोड़ती है। अलग किसको करती है, अंडमान सागर, अंडमान सागर और, ठीक, अंडमान सागर और हिंद महासागर को अलग करती है। ठीक, इनको अलग करती है, इनको अलग करती है, इसको जोड़ती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत ने फिलीपींस को कौन सा मिसाइल सिस्टम सौंपी है। ठीक है, फिलीपींस, देखिए अब इसी आसियान कंट्री के बगल में क्या फिलीपींस है, आसियान कंट्री के बगल में देखेंगे तो फिलीपींस, 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 यहां पर मनीला, मनीला किसकी क्या है, तो मनीला जो है एडीबी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका क्या हेडक्वार्टर है। ठीक, फिलीपींस। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन जो बनता है यहां पर कि जो भारत ने अभी हाल ही में कौन सा मिसाइल सिस्टम दिया है, तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम दिया। चार ऑप्शन में कौन सा, आकाश है, त्रिशूल है, ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल है और अग्नि 5 है। तो इसमें क्वेश्चन से क्या, जो आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको सौंपा किसके लिए, आपको फिलीपींस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस शहर के उत्पादन तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेंटल कास्टिक क्राफ्ट की जीआई टैग, जीआई टैग, इसका फुल फॉर्म बता, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक, भौगोलिक संकेत। अभी जो दिया जाता है केवल 10 साल के लिए दिया जाता है, केवल 10 साल के लिए। अब यहां पर क्या है, तिरंगा बर्फी, ठीक, तिरंगा बर्फी यानी जो एक मिठाई स्वीट है उसमें से एक बर्फी होता है, वहां पर तिरंगा बर्फी। ठीक, ढलुआ मूर्ति मेटर, जब किसी साचा में किसी को ढालते हैं तो उसको बोलते हैं ढलुआ। ठीक, किसी साचा में लगाकर ढाल देते हैं तो उसको ढलुआ। तो यहाँ पर ढलुआ मूर्ति मेटल है, कास्टिक क्राफ्ट है, एक जीआई टैग किस कहा दिया गया, वाराणसी में है कि श्रीनगर है कि फिरोजाबाद की अलीगढ़। ठीक है, तो आपका कहाँ वाराणसी, वाराणसी को जो आपको दिया गया है जीआई टैग, तिरंगा बर्फी है, ढलुआ मेटल है। इसके साथ साथ वाराणसी में जीआई टैग दिया गया है, बनारसी पान है, बनारसी साड़ी है, ठीक, बहुत से सारे, बनारसी नवरता है। ठीक, इस पर क्या जीआई टैग दिया गया है।
एक क्वेश्चन और लाए, कहां गया अभी देखते हैं, और एक क्वेश्चन था। ठीक, इसके साथ साथ देखिए जो इंडोनेशिया पूछेगा। ठीक, इंडोनेशिया पूछेगा कि इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी कहां पर है। ठीक, जकार्ता में है, लेकिन अब इसको ट्रांसफर कर कहा बोर्नियो द्वीप पर लाया जा रहा है। जकार्ता कहां था, जो जकार्ता अब था जावा द्वीप पर था, लेकिन अब इसको ट्रांसफर करके कहां ले जा रहा है, बोर्नियो द्वीप पर इसको ले जा रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी अब वर्तमान में कहां आएगा, आपको जो वर्तमान में आएगा वो बोर्नियो द्वीप पर बाली स्थान है, वहां पड़ेगा। देखिए हाँ, यहां क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा जिसका नाम एएफएम ने किस, यहां पर क्या आएगा, किस के साथ, यहां पर क्या, किसके साथ समझौता किया। ठीक, आपको चार ऑप्शन है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी दिल्ली। ठीक, यहां पर क्या, ए एफ एम एस। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस। ठीक, और आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर के इन दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ है, समझौता क्या हुआ है कि इन लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे, दोनों मिलकर क्या रिसर्च करेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे। किसके लिए करेंगे, मेडिकल की में, क्या करेंगे, मेडिकल के क्षेत्र में। किस लिए करेंगे, जो सैनिक होते हैं, सैनिक की सुविधा के लिए। ठीक, तो जो आपका जो यहाँ क्वेश्चन बना है कि किसके द्वारा हुआ, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। मेन क्या है, यहाँ पर रिसर्च का काम चलेगा। ठीक, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए होगा, इन दोनों मिलकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल, समस्याओं का हल निकालने के लिए क्या है। तो आप यहां क्वेश्चन पूछेगा एएफएमएस किसके साथ समझौता किया, तो आईआईटी कानपुर से जो है समझौता हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।